बादल में से यह वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। आत्मदर्शन टीवी के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। आज चालीसे के पुण्य काल का दूसरा रविवार है। आज का सुसमाचार पाठ संत लूकस रचित सुसमाचार से लिया गया है। अध्याय 9 पद संख्याएं 28 से 36। सुसमाचार में प्रभु यीशु के जीवन काल में घटित एक बहुत महत्वपूर्ण घटने का वर्णन है। घटना है प्रभु का रूपांतरण। अपने प्रिय शिष्यों के सामने प्रभु यीशु का रूपांतरण होता है। उनके कपड़े चमकीले हो जाते हैं, उनका मुखमंडल और सारा शरीर बड़े शोभायमान हो जाता है। और उस दृश्य को देखकर शिष्यों को बहुत अच्छा लगा। एक तरफ एक प्रकार की भीति, भय, और दूसरी ओर एक आनंद की अनुभूति। और उनके सामने दो महान व्यक्तियों को प्रभु यीशु से बात करते हुए दिखाई दिए। एक मूसा और दूसरा नबी एलियास। इस क्षण पेत्रुस आनंद विभोर होकर प्रभु से कहते हैं, प्रभु यहां होना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम 3 तंबू खड़ा कर देंगे, एक आपके लिए, एक मूसा के लिए और एक एलियास के लिए। उसी क्षण बादल में से एक वाणी सुनाई पड़ती है, यह मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु के रूपांतरण का अर्थ क्या था, इसका महत्व क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, इस पर एक क्षण हम मनन करेंगे। प्रभु यीशु को कुछ ही दिनों बाद दुख भोग सहना है, क्रूस उठाना है, अपना रक्त बहाना है, अपनी जीवन की कुर्बानी देनी है। तो ये सब बातें सोचकर मनुष्य होने के नाते स्वाभाविक है स्वयं प्रभु यीशु के मन में थोड़ी सी घबराहट आई होगी। तो उन्हें हिम्मत बंधाना बहुत जरूरी था। तो यहां पुराने व्यवस्थान के 2 महान हस्ती, एक मूसा जो नियमदाता है और यहूदियों के, इस्राएलियों के सबसे महान नेता मानते हैं, और दूसरा नबी एलियास, नबियों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। इन दोनों के उपस्थिति के अलावा स्वयं पिता ईश्वर साक्ष्य देता है, उन्हें हिम्मत बंधाता है कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझ पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तो प्रभु यीशु को हिम्मत बंधाना एक तरफ, दूसरी ओर उनके शिष्यों को कुछ समझाना जरूरी था। प्रभु यीशु ने जब कभी उनके होने वाले दुख भोग के बारे में भविष्यवाणी की, शिष्यों को यह बात स्वीकार करने में संकोच होता था। पेत्रुस कहते थे, ईश्वर न करे आपके साथ ऐसा हो। तो उन्हें यह समझाना जरूरी था, इस घोर दुख भोग के पश्चात उनके साथ क्या होगा, उनका एक पुनर्जीवित अवस्था होगी। तो
प्रभु यीशु के रूपांतरित मुखमंडल उनके पुनर्जीवित मुखमंडल के सदृश में था। इसका एक पूर्वाभास उनके शिष्यों को देना जरूरी था। इनको यह भी बताना जरूरी था कि इस संसार के दुख संकटों के पश्चात हमारे सामने, हमारे आगे एक और जीवन है, पुनर्जीवित जीवन, जहां हम सब पुनर्जीवित प्रभु यीशु के साथ उस अनंत प्रकाश में रहने वाले हैं। तो ये बात केवल शिष्यों के लिए नहीं, बल्कि हम सभी के लिए, आपके लिए, मेरे लिए भी इस घटना के द्वारा प्रभु हमारे सामने रखते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आज के दूसरा पाठ में, जो कि फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र है, संत पौलुस बड़े स्पष्ट शब्दों में हमसे कहते हैं, हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है और हम स्वर्ग से आने वाले मुक्तिदाता प्रभु यीशु की राह देखते रहते हैं। वे हमारे तुच्छ शरीर का रूपांतरण करेंगे और उसे अपने महिमामय शरीर के अनुरूप बना देंगे। तो हम सभी को प्रभु यीशु के उस रूपांतरित शरीर के बारे में बनना है। यही हमारी कोशिश होनी चाहिए, यही हमारा प्रयास होना चाहिए। विशेष करके इस चालीसे के पुण्यकाल के हमारे प्रार्थना, परहेज, हमारे हर प्रकार के त्याग परित्याग के जो भी कार्य हम करते हैं, भिक्षा दान का हो, उपवास का हो, या फिर हमारे अन्य लोगों की किसी भी प्रकार की सेवा करने की बात हो, गलत कामों से अपने आप को दूर रखने की बात हो, सबके सब इस दिशा में होना चाहिए। यही हमारे लिए आज का संदेश है।